शो की शुरुआत करते हैं बीबीसी की एक रिपोर्ट से। रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि जो पाकिस्तानी हैं और बांग्लादेशी हैं, यूके में असाइलम के लिए या फिर सिटीजनशिप के लिए इनके जो एजेंट्स हैं वो इनको कहते हैं कि भैया गे बन जाओ, कम से कम ऑन पेपर बन जाओ। क्यों? क्योंकि इनके देश में जो समलैंगिक संबंध हैं वो सही नहीं माने जाते। प्रशांत, मिट्टू है, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे आप हमारी ऑडियंस को? वो कहते हैं आप स्वीट हो जाओ, मतलब लड़कों को छेड़ना शुरू कर दो। हाँ, मतलब छेड़छाड़ तो नहीं करते, छेड़ते नहीं है। कम्युनिटी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं नहीं जज करते, नहीं करता, प्रशांत भी नहीं जज करता। ये जो स्वीट बनने वाली बात कह रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, हमारे यहाँ से जो उनके एटिकेट्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो वहां जब जाओगे, नागरिकता लोगे यूके जैसे किसी कंट्री में, तो स्वीट तो बनना पड़ेगा। स्वीट तो बनना ही पड़ेगा ना यार। और यूके जाके लोग काम भी क्या करते हैं? पोछे लगा दिए, टैक्सी चला ली। टैक्सी भी इनको देते नहीं है चलाने को ज्यादा टाइम, कि भाई गाड़ी महंगी है, ठोक देगा तो इनके तो बाप दादा बढ़ते रह जाएंगे। आई एग्री। और दूसरी बात ये है कि जैसे मतलब मेरे को एक चीज तुमसे ये पूछनी थी कि हम जज नहीं करते, हम दोनों, हम एज ए टीम, हम एज पीपल, हम जज नहीं करते किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों को। बट अगर यूके में सिटीजनशिप के लिए पाकिस्तानियों की तरह तुमको बोलें गे बन जाओ, क्या करोगे? नहीं चाहिए सिटीजनशिप यार। अरे ये लोग तो थूक के चाट लेते हैं 2 मिनट के अंदर, इनको तो चाहिए सिटीजनशिप। ये तो भाई आप गे सिर्फ पेपर पे बनने के लिए, ये वैसे भी बन जाएंगे भाई। कर लो भाई, आपको जो करना है कर लो, हमें नागरिकता दे दो। इनके देश में बचा क्या है? कुत्ते जैसी शक्ल का तुम्हारा देश है तो अब उसमें अगर इनको रहने के बजाय इनको यूके जैसे जिन्होंने राज किया तुम पे भी है, कुत्तों उस पे, उनको अगर वो बोल रहे हैं कि तुम्हें नागरिकता दे देंगे सिर्फ गे बनने पे, वो कह रहे लो जी, इसमें का पाकिस्तान, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, ये तो इंडिया हर साल हमारी फाड़ता है, तो जब वो 11 आदमी आके जब फाड़ देते हैं हमारी, तो हम तो गे हुए ही ना। ये एग्री, आई टोटली एग्री। और दूसरी चीज ये है कि लियारी का जो पूरा माहौल था धुरंधर में, वो पहली चीज उन्होंने वही दिखाई, पूरा देशी पजामे के अंदर उन्होंने हाथ डाल दिया, सलवार के अंदर 2 मिनट में उसको पता कैसे लगा कि ये ऐसे बलोच होते हैं? गॉड नोज यार। बट मेरे को बस इतनी सी चीज लगती है कि ये पहली बार, अभी रिसेंटली भी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बड़ी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि 80% पाकिस्तानी गे हैं। हाँ, पॉडकास्ट में बोला ना, पॉडकास्ट में बोला, सच्ची कह रही होंगे, अब वहीं के है ना वो। बट गे का एक मीनिंग, हाँ वहीं की है, और गे का एक मीनिंग ये भी होता है कि खुशहाल, खुश, हैप्पी। गे मींस हैप्पी। गे का एक मतलब ये भी खुश है, तो आज मैं गे हूं। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये लोग ऊपर रैंकिंग में आ जाते, तो हो सकता है कि वो देश में ना 80% आबादी के खुशहाल होने की बात कर रही हो। ऐसा है ये कुछ और तुम्हारे ये भी हो सकता है कि हाँ, ये खुश रहने का ढोंग कर रहे हो कि भाई हम खुश हैं। तो अच्छा, तो जो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई ये खुश हैं तो ये हमें गे समझ लेंगे ऑलरेडी। लेकिन यार मतलब 80% लोग गे अगर हो किसी देश में, तो बच्चे कैसे कर पा रहे हैं? आई अग्री। मतलब वही तो साइंस में को समझना था कि 80% लोग गे हो सकते प्रैक्टिकली किसी कंट्री में। क्या इनके हो सकते हैं? और किसी कंट्री का मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान के जरूर हो सकते हैं भाई। खुशहाल लोग 80% क्या 90% गे हो सकते हैं। वो कह रहे भाई अब क्या करें भाई यार। अब वही तो ना सर, आप हर साल आप एक बार इंडिया के साथ मैच करा दोगे तो भाईजान हम तो क्या ही करेंगे ना। और दूसरी चीज उनको मजा आने लग गया इस चीज में। आई टोटली एग्री। और ये भी मेरे को लगता है कि यार इस तरीके से सेग्रीगेशन कर रखा है औरतों और मर्दों का, कि औरतों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पा रही। हाँ, ढका रखा है ना, सिर्फ मर्द ही मिल रहे हैं एक दूसरे से। अब जब सिर्फ मर्द ही मिलेंगे, कॉन्टिन्यूअसली मिलेंगे, उस तरीके की तुम एक सोसाइटी बना दोगे, पेच लड़ने शुरू हो गए। तो लड़के यार, मतलब अब मैं कह रहा हूँ कि हम जज नहीं करते। आई अश्योर यू कि प्रशांत जज नहीं करता, चाहे ये जो पाकिस्तान को फुल जज करता हूं। पाकिस्तान को जज करते हैं हम, किसी भी कम्युनिटी को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जज नहीं करते। बट पाकिस्तानियों को जजमेंट जो हमारे पाकिस्तानियों को लेके है, जजमेंटल बिहेवियर जो पाकिस्तानियों को लेके है, उससे जुड़ी एक और स्टोरी आई है। स्टोरी है याद आ गई, देखो पाकिस्तान वालों को मेरी याद आ गई। यार बड़े टाइम से भाईजान ने हमारे लिए वीडियो नहीं बनाई है, आज ले आए आपके यार रोस्ट करने के लिए। स्वाद ले लो इसका, जो अभी इसने किया उसका स्वाद ले लो। और ये जो स्टोरी आई है स्वादिष्ट, वो आई है स्पेन से, कि वहां पे जो पाकिस्तान के माइग्रेंट्स हैं वो बार्सिलोना में लग गए हैं लाइन में। इतनी लंबी लाइन लगा दी है क्योंकि वहां पे 50,000 जो लोग हैं उनको शायद नागरिकता देने की बात है, तो ये वहां पे भी लाइन तो लड़ रहे हैं।
हम लेंगे, ये स्पेनिश बोल पाते हैं, हम लेके ये रहेंगे इंग्लिश नागरिकता। इंग्लिश तो बोले सी करती मैम, तुम सी करते मर जाओगे भाई, तुम्हें कोई नागरिकता देगा नहीं वहां पे। और नागरिकता लेके भी तुमने वही करना है भाई, वहां उनके तालाबों में से मछली निकालनी है वहां जाके कसाई बन जाओगे तुम में से आधे हैं, और करोगे क्या तुमने वहां पे। आप समझो लेबर की ज्यादा जरूरत है नहीं स्पेन में, और जितनी जरूरत होती है वो दे देते हैं यूरो में पैसा अपने अंग्रेजों को यहाँ हायर करने के लिए। तुम्हारे को कोई हायर करने की जरूरत है नहीं, तुम लगे रहो लाइन में लगे। और अपने और इतने बेगैरत लोग हैं ना, ये एक दूसरे को मार काट देंगे, ये फट जाते हैं। उनमें से एक बंदा लोग खड़ा होगा बॉम्ब टांग के, वो फट जाएगा भाई, कि भाई कम से कम मेरे साथ साथ 8-10 तो ऊपर पहुंचे। बट पता है क्या, मेरे को जब भी स्वाबान के साथ शो कर रहा हूँ तो हर एपिसोड में मैं एक चीज कोशिश करता हूँ कि सिर्फ पड़ोसी मुल्क है यार, तो सिर्फ ऐसी बातें ना हो जिसमें लगे कि यार लानत है इनके पड़ोसी होने पे। पड़ोसी होने पे। तो एक अच्छी बात यह है कि रिसेंटली पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी इज्जत 7वें आसमान पे गई है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने सीज फायर करवा दिया, अभी ईरान और अमेरिका की डील करा रहे हैं। इन्होंने उतना ही सीज फायर कराया जितना ट्रंप ने वो हमारा और पाकिस्तान का सीज फायर कराया। टोटली एग्रीड। तो इसी सीज फायर और डील के बाद ये अपना पासपोर्ट लेके जब दुनिया भर में जा रहे, जैसे दुबई उतरा एक पाकिस्तानी, उसने दिखाया कि ये देखो मेरा पासपोर्ट। उसने बोला आप पाकिस्तान से हो? आप पाकिस्तानी हो? नहीं थप्पड़ नहीं मारा, बड़े इज्जत से एयरपोर्ट में अंदर लाउंज वाली साइड में लेके आया और एक कॉर्नर में ले गया और बोला कि चलो अब टॉयलेट साफ करो। नहीं, तू तो गए, तू तो 80 मैंने पढ़ा था, उस शेख ने भी देख लिया दुबई वाले, कह रहा मैंने देख लिया, मैंने वो पॉडकास्ट देखा, 80% आदमी गए हैं, तू इधर आ। नहीं लेकिन मतलब इन लोगों ने किया यही कि जो इनकी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है तो अभी पूरी दुनिया में अपना पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं, और उस पासपोर्ट की वजह से इनको जो इज्जत मिल रही है, तो हर एयरपोर्ट पे पहुंचते ही इनसे कहा जाता है कि आइए आप हमारा टॉयलेट जो है वो क्लीन करिए। और ऐसे क्लीनलीनेस वाली बात पे जो अगली खबर है, खुद तो क्लीन होते नहीं है, ऐसा लगता है बचपन से नहाए नहीं है कभी। अगली खबर बड़ी क्लीन आई है पाकिस्तान से। एक स्टोरी ये भी आई है कि वहां के किसी ब्रांड ने आलिया भट्ट की मॉफ इमेजेस यूज कर ली हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। क्या एक पाकिस्तानी ब्रांड ने। नहीं, तुम्हारे पास तो हानिया मेरा यार, तुम्हें फिर भी आलिया भट्ट की जरूरत पड़ रही है यार। मतलब इनको पता है ना कि आलिया भट्ट इंडिया में पाकिस्तान का कोई कंटेंट कंज्यूम आप कर नहीं सकते। इंडिया वालों को मतलब नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, 200%। लेकिन इनको तो पता है कि भाई पाकिस्तान वाले तो सारी इंडिया की फिल्में देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं कि रामायण में अब वो आने वाली, ये लव एंड वॉर आने वाली है, संजय लीला बंसाली, आलिया भट्ट इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो आलिया भट्ट जैसा बनो, आप सारे आलिया भट्ट जैसे बन जाएंगे। तो इन्होंने जबरदस्ती ले ली हमारी फोटो, मॉफ कर रहे हैं इमेजेस यार, बदतमीज गधे। ये अपने रिश्ते भी मॉफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेके यूरोप से एक खबर आई है। हाँ, यूरोप से स्टोरी ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप राइट विंगर हैं। राइट विंगर होने की वजह से दुनिया भर के जितने जो राइट विंग के लीडर हैं वो उनके बहुत करीबी और अच्छे दोस्त माने जाते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में उन्होंने ईरान से लेके ग्रीनलैंड तक जो रायता किया है, उस रायते की वजह से हुआ ये है कि जो एक जमाने में उनके दोस्त हुआ करते थे वो भी उनको अछूत की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब ट्रंप को कौन छू रहा है? इकलौता आदमी इस धरती पे, तुमको क्या लगता है कौन छू रहा होगा? कौन है? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर भी है, शहबाज शरीफ भी है, ये छू रहे हैं ट्रंप को। तो भाई ट्रंप का लगा हुआ है सुबह तक। हाँ, ये सुबह होने ना दे, शाम होने ना दे, हाँ, रात हो जाए, रात हो जाए, और ट्रंप को सिर्फ आसिम मुनीर छू रहे हैं। मतलब ले दे कि इनका इकलौता फील्ड मार्शल दोस्त जो रह जाएगा वो यही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो ये है। ट्रंप ही तो नहीं है जो उसको लाला के एक और मेडल दे देता है, कह रहा आज तूने भाई 3 मिनट में कर दिया, ये ले ले एक और मेडल। नोबेल खेलेंगे आपस में। हाँ, ये इनका आखिरी हासिल रह गया। क्योंकि एक बहुत प्यारी और स्टोरी आई है, पाकिस्तान हाई कमीशन जो है केन्या में जी, वहां पे भी 2 मुर्गे आपस में लड़ गए। वहां पे हुआ ये कि वो जो उनका कमिश्नर है केन्या में, पाकिस्तान हाई कमिश्नर, और इनका डिप्यूटी हाई कमिश्नर जो था केन्या में, उनके बीच मुर्गे की लड़ाई। तो ये चल रहा है कि इनके जो केन्या में जा रहे, अभी पूरी कहानी नहीं निकल के सामने है, लेकिन मुठभेड़ हुई है वहां यार पे। वो क्या गाड़ी ठोक दी होगी किसी ने? हाँ, तू जानता मेरा बाप कौन है? कह रहा कौन है तेरा बाप? कह रहा जो भी होगा ले मुक्का। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की गाड़ी ठोकी है बेसिकली। गाड़ी ठोकी। हम बताते हैं एक्सक्लूसिव खबर, हमारे सूत्रों ने कीनिया में बैठे हमें बताया कि एक गाड़ी ठोक दी है डेप्यूटी की, और पाकिस्तानियों ने एक दूसरे को ठोक दिया। और इसी ठुकाई के बीच बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं यूएस के, मेहदी हसन। मेहदी हसन तो बॉलर हैं बांग्लादेश के। एक पत्रकार भी है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है अभी।
विष्णु सोम है, एनडीटीवी के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनको देखते हुए बड़े हुए जी। उनके साथ अभी बातचीत हुई मेहदी हसन के एक शो पे, विष्णु सोम के। तो मेहदी हसन ने पता क्या बोला, मैं वर्बैटिम पढ़ना चाहूंगा ताकि मतलब उसका मैं मतलब सेंटेंस में बताऊंगा और अर्थ का अनर्थ प्रशांत करेंगे कि पाकिस्तान हैव डन गुड जॉब ऑफ सकिंग अप टू ट्रम्प। ये मेहदी हसन ने बोला है एनडीटीवी। मतलब पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रम्प की चाटी है। हाँ, एक देश है यार। ये पॉइंट इज कि मेरे को बस इतनी सी छोटी सी चीज लगती है कि क्या इज्जत है तुम्हारी दुनिया में कि जिस देश के प्रेसिडेंट के साथ तुम गलबहियां कर रहे हो, वहां का इतना बड़ा पत्रकार इंडियन मीडिया को बता रहा है भैया तुम चाटते हो। हाँ, यही करते हैं इन्होंने भाई। वो पूरा चाटना जो चूसने का जो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद ही तो ये डिसाइड हुआ कि वो जो मीटिंग होगी हॉर्मुज वाली वो पाकिस्तान में होगी। हॉर्मुज वाली जो मीटिंग है उसी से एक और मेहदी हसन ने उसी पे एक और बात ये कह दी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मामले में बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में अच्छे हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है जी, उनका सलूशन देने में बहुत अच्छे हैं। जो प्रॉब्लम उन्होंने खुद ही बनाई है। हॉर्मुज पहले खुला था, हाँ, ये गए ईरान को ठीक करने, हॉर्मुज बंद हो गया, फिर उन्होंने कहा कि भैया हॉर्मुज खुलवा दिया। हाँ। वो हॉर्मुज जो पहले से खुला था, हाँ, वो ट्रम्प ने फिर खुलवा दिया। मेहदी हसन यही कह रही कि भैया ये प्रॉब्लम खुद एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, कह रहे कुछ नहीं हो रहा, कह रहे यहाँ गड्ढा नहीं है, यहाँ ये रोड है, यहाँ गड्ढा नहीं है, मैंने यहाँ पे गड्ढा करवाया और उसमें सीमेंट डलवाया, गड्ढा बंद कर दिया। ये बहुत पाकिस्तानी बिहेवियर है वैसे। ट्रम्प पाकिस्तानी तो नहीं प्रशांत? ट्रम्प हो सकता है भाई, अंदर से क्या पता मेकअप करता हो, हर रोज सुबह उठ के 2.5 घंटे मेकअप होता है। हाँ, कि उसकी दाढ़ी छुपाते हैं, अंदर करते हैं मेकअप लगाते हैं, एक मुखौटा पहनाते हैं। ट्रम्प अंदर से पाकिस्तानी है, दिल तो दिल सुबह उठ के ट्रम्प उठ रहा है, उसका अलार्म यही बज रहा है, दिल दिल पाकिस्तान है, पाकिस्तानी फिर भी दिल है। यार यहाँ से काट के कोई वायरल मत कर दे कि स्विच वाले फिर भी दिल है पाकिस्तानी गा रहे हैं, दिल है हमारा दिल पाकिस्तानी है, ट्रम्प का दिल पाकिस्तानी है। ट्रम्प का दिल पाकिस्तानी। खैर ट्रम्प का दिल तो पता नहीं, मतलब ट्रम्प का दिल आई थिंक ट्रम्प का भी है या नहीं है, भगवान ही जाने। आखिरी मेहदी हसन पे ही क्लोज करते कि मेहदी हसन ने जो एक सबसे बेस्ट पार्ट जो बोला है वो ये बोल रहा है कि ईरान जीत रहा है। ईरान कैसे जीत रहा है? क्योंकि ईरान हार नहीं रहा, इस वजह से ईरान जीत रहा है। यार ये तो कतई बांग्लादेश वाली बात करी है। हम नहीं जीतेगा, हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट नहीं है, हम नहीं जीतेगा ये। लेकिन यार अमेरिका वाली बांग्लादेश वाली बात नहीं हुई, वो ट्रम्प वाली बात हो गई। हाँ। कि बंदा गया था ईरान में जीतने, हाँ, अब लेकिन वो ईरान को हरा नहीं पाया, तो यानी ईरान जीत गया। बट हार के जीतने वाले को डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं। बाजीगर, तो हार के जीतने वाले को डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं। और पाकिस्तान वाले नागरिकता के लिए जो कर रहे हैं, जहां से हमने शुरू किया था, अगर आप यहाँ पे पहुंचे हैं उस पे जजमेंटल मत होना, बिल्कुल प्रशांत की तरह एकदम ही क्लीन और नीट रखना अपने साफ सुथरी बात कर रहे हैं हम, किसी भी कम्युनिटी को लेके जजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे को लगता है कि किसी भी कम्युनिटी को लेके कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके अलावा खुल के कमेंट करिए, हाथ खोल के कमेंट करिए और बताइए कि आपकी मतलब पाकिस्तानियों पे जो भी राय है, इतना सब कुछ सुनने के बाद वो कमेंट करके। राय खाली ऐश्वर्या है, राय खाली ऐश्वर्या है प्लीज। और तब भी हम लोगों को मतलब चाहिए कि आप भी राय बने, राय दें और कमेंट बॉक्स में आइए, राय दीजिए। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है प्रशांत, और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्डे।